हेलो दोस्तों, मैं आज फिर लौटी हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। महाशिवरात्रि व्रत का पूजन और उत्पन्न कैसे करना चाहिए, जिसका विस्तार से वर्णन शास्त्रों में मिलता है। पुस्तक पुराण में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत कम से कम 14 साल करना चाहिए, और जब इस व्रत को आप आगे नहीं कर सकते हैं तो इसका उद्यापन करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला सबसे प्रमुख व्रत है। पूरे साल की शिवरात्रि और सावन के सोमवार के व्रत से भी अधिक महत्व फाल्गुन मास की कृष्ण की चतुर्दशी के शिवरात्रि व्रत का है। इसकी वजह ये है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ दृष्टि में पहली बार अग्नि लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने देवी पार्वती किया था। इसीलिए महाशिवरात्रि और प्रकृति और पुरुष शिव और शिवा के मिलना के दिन कहा जाता है। इस दिन प्रकृति एकार होती है, इसीलिए मन को एकाग्र करके शिवजी और देवी पार्वती में लगना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो भक्त मन को शिवजी में लगाकर सच्ची भक्ति से महाशिवरात्रि का व्रत को पूजन करता है, उसके सभी पाप और अपराध शिवजी क्षमा कर देते हैं और वह संसार के तमाम सुखों को भोग कर शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। इसीलिए शिव महाशिवरात्रि का इंतजार पूरे साल करते हैं और बड़े ही मनोभाव से शिवजी की पूजा करते हैं और गंगा जल, बेलपत्थर, धूपबत्ती, दूध, शहद, घी आदि से शिवजी का अभिषेक पूजन करते हैं। लेकिन कई भक्त किसी कारण से महाशिवरात्रि का व्रत कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ऐसे में जब उन्हें लगता है कि व्रत नहीं कर पाएंगे तो लेकिन शिवजी की पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से व्रत करते आए हैं तो आपको व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में नियम ये तय गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत आप कहते हैं तो कम से कम 14 साल व्रत को पूरा करें, फिर महाशिवरात्रि व्रत विधि पूर्वक उद्यापन कर दें। महाशिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि: चावल, मूंग, उड़द की दाल लेकर एक तिल 2 भक्त मंडल बना लें, जिसके बीच में 2 कलश स्थापित करें और चारों कोनों पर 3-3 कलश रखें। बीच के दोनों कलश पर और पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। एक पर सोने अवश्य तांबे से शिवजी और दूसरे पर चांदी की देवी पार्वती की प्रगति स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती की धूप, दीप, फल, चंदन, बेलपत्थर आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र से शिवजी के लिए हवन करें। फिर शोभे अन्न, धन, वस्त्र, गोदान जो भी आप दान करना चाहें वह दान करें। फिर
पूर्वजोदित को भोजन करवाकर इसे भोजन करें। इस तरह शिवजी के महाशिवरात्रि के व्रत का उद्यापन किया जाता है। वेद संभव को हो तो जीवन भर मनुष्य को महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, क्योंकि सदक पूर्वक में बताया गया है कि जो भक्त फाल्गुन मास की कृष्ण पद की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत पूजन और जागरण करता है वह फिर माता के गर्भ में लौट कर नहीं आता है। यानी ऐसे शिव भक्त जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है।